देखिए, लैंग्वेज हिंदी पे हम कर रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। वर्ण। वर्ण या अक्षर जिसे कहते हैं वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। अनंत। देवनागरी लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? हिंदी। तो हिंदी से है। हिंदी। की जो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? वचन। हाँ, वचन कहते हैं। एक या अनेक, एक वचन और बहुवचन होता है तो वचन कहते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, बोलो ABCD में से कौन सा शुद्ध लग रहा है? सच्ची। साहित्यकार। अभ्युदय। अभ्युदय का शब्द का संधि विच्छेद। अभ्युदय। अभिधन उदय। हाँ जी। राम का कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना शब्द है क्योंकि पुराना जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कोट को। नाम की विशेषता को। जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषण। जी। विशेषण। सभी विशेषण। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं भाई? शब्द के पीछे कि शब्द के आगे? प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। साथ में मतलब होता है चलने वाला, मतलब जो साथ में भी चलता है जो बाद में चलता है। तो बाद में का मतलब पीछे लगता है शब्द। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयनित कीजिए। फल काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। बच्चे को काटना है कि फल को काटना है? फल को। बच्चे को काट कर फल खिलाओ। यहाँ पे बच्चे ही कट रहे हैं। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सी वाला। जी। अब प्रशंसा अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप है। तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है? सभी। जी। तो बी वाले प्रशंसा। निम्नलिखित मुहावरे को पूर्ण कीजिए। आंखों का होना क्या? तारा। आंखों का तारा होना। पादप का अर्थ क्या है भाई? वृक्ष को कहते हैं भाई पादप। अवरोह शब्द का विलोम। अवरोह का मतलब नीचे उतरना, आरोह का मतलब ऊपर चढ़ना। आरोही क्रम और अवरोही होता है ना, तो अवरोह का विलोम क्या होगा? आरोह। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। उपसर्ग जो है पहले लगता है तो प्रति होगा। घृत शब्द किस शब्द का तत्सम है? तो घृत मतलब घी का है, तत्सम रूप। घी जो है तद्भव रूप है और घृत जो है तत्सम रूप है। जिसका मूल्य न आंका जा सके। अमूल्य। 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 काली बिल्ली दूध पी रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो बिल्ली क्या? हाँ, संज्ञा। ठीक है ना। दीपावली की छुट्टी में सोहन अपने गांव गया, वाक्य में सर्वनाम है। अपने। अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ठीक है। अच्छा, यहां देखो, कोकिल तथा पिक किसके पर्यायवाची है भाई? कोकिल और पिक? नहीं, कोयल के हैं भाई। कोयल को कोकिल भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं। अंधों में काना राजा। मूर्खों के बीच अल्पज्ञ का भी सम्मान होता है। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है। अगर सारे मूर्ख हैं उनमें थोड़ा कोई है जो थोड़ा बहुत जानता है तो उसका भी बड़ा रिस्पेक्ट होती है कि अरे ये तो बहुत ज्ञानी है भाई। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, इसके बाद इसके आंसर बताने। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे रात होने पर अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। ये तारे हैं, हम इनकी गणना नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में हीरे जड़े हों। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकट है, अतः यह हमें अन्य तारों की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। जब सभी तारे हमें रात को आकाश में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो सूर्य रात को हमें
क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लगभग 24 घंटे में धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की अपने धुरी पर घूमने से जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है, वहां से सूर्य नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं। दिन में सूर्य प्रकाश के कारण हमें आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। सूर्य से हम पृथ्वी वासियों को ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? 24 घंटे। तो लगभग 24 घंटे। दिन में हमें तारे नहीं दिखाई देते, क्योंकि सूरज की रोशनी से। सूर्य की प्रकाश की चमक से तारे नहीं दिखाई देते। हमारी पृथ्वी में दिन रात होने का कारण है पृथ्वी की धुरी पर घूमना। पृथ्वी का धुरी पर घूमना। दूरी पर घूमना। अपनी धुरी पे जो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, उससे दिन रात होते हैं। सूर्य से हमें मिलता है ऊर्जा एनर्जी मिलती है भाई। धरती पे जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूरज है जी। अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट है। सूर्य पृथ्वी से निकट है, इसलिए बड़ा दिखता है। जो अन्य तारे वो पृथ्वी से बहुत दूर है। मतलब नीचे दी गई संख्याओं में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जब हम 5 डिजिट की कोई नंबर बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं और उसके बाद 0 0 लगाते जाते हैं। तो ये जैसे 3 डिजिट की हो गई, ये 4 डिजिट की हो गई और ये 5 डिजिट जी सर। तो 5 डिजिट की जो सबसे छोटा नंबर है वो 10,000 है जी। 10,000। देखिए जो बिगेस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, कोई बता सकता है? 9,994 टाइम लिख देंगे हम, 4 बार लिखेंगे तो ये 9,999 हो गया। और इसमें जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मैंने बताया 0001 होता है। तो इसमें क्या बताना डिफरेंस, जरा घटाओ जरा। 9,999 ये होगा कि एक विद्यालय में जो है 600 स्टूडेंट है। अब इसमें 240 क्या है? बालिकाएं हैं। तो बालकों का प्रतिशत बताना है। तो लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा? बालक यानी बॉयज का नंबर निकालना पड़ेगा, कितने बॉयज है। तो बॉयज की संख्या कैसे पता चलेगी? 160। हाँ, कैसे? हमें इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब बॉयज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है? 360 गुणा 100। हाँ, बटे जितने स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है तो 600 हो गए। वैसे गुणा मल्टीप्लाई 100 से ऊपर करते हैं तो नीचे भी करना चाहिए। इससे क्या होता है? आप नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते बल्कि ये 100 कहाँ ले जाते हैं? इसका परसेंट का निशान बन जाता है बेटा। ये 100 यहाँ चला गया, तो ये 100 ही है, 100 है। अब इसको हम बड़ी आसानी से काट सकते थे। 1 0 2 0 कटे, 1 0 कटे, 2 0 कटे। अब 6 देखो, 6 जा 36 और ये 0 में डिवाइड किया तो 0 बार ही होगा। ऐसा आता है ना आपको? नहीं आता तो काटना नहीं आता वो डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 से हम जब 360 को डिवाइड करेंगे तो 60 आंसर आएगा। अब यहाँ इंटू 1 है, मल्टीपल 1 गुणा गए 1 है, तो यहाँ 60% होगा। रात को सोता है 10:30 बजे, अब प्रातः उठता है 5:30 पे, तो कितने देर तक सोता है? 7 घंटे। 30 पे सोता तो 10 के बाद 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे। अब 13 भी बज सकते हैं, लेकिन वैसे 13 नहीं बोलते रात के 1 बजे को। तो जो रात के सवाल होते हैं जहां पे रात के 12 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, मतलब उसके बाद फिर 1 बज जाता है, तो हम पहले ये देखते हैं कि 12 बजे तक कितना सोए। तो हम 12 बजे तक का टाइम निकालेंगे। तो ये सोया था 10:30 पे, तो 10:30 माइनस कर देंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि रात का टाइम है। रात के 1 बजे को हम 13 बजे या 13 बजे नहीं बोलेंगे। दिन का 1 होता तो हम 13 बोलते, 13 बोलते। ठीक है ना? अब इसमें क्योंकि यहाँ पे देखो ये आवर है, घंटे हैं और ये मिनट है इधर वाले।
तो मिनट एक साथ घटाते हैं तो 0 में से 30 नहीं जाता है, तो हम यहाँ से 1 आवर यहाँ लेते हैं। अब 1 घंटा जब इधर मिनट वाले में जाएगा तो वहां इसके मिनट बन जाएंगे 60, इसके नीचे 30 है, तो 60 में से 30 जाता है तो 30 बचेगा। यहाँ पे देखो नैन्सी को ऐसा आता है? जी सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऊपर 12 था, 11 बच गए क्योंकि हम 1 आवर इधर ले गए, 1 आवर। अब 11 में से 10 माइनस करो तो 1 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट, तो ये उसी दिन सोया पहले दिन। अब रात के 12 बजे दिन चेंज हो गया, तो सुबह ये 5:30 बजे उठा, तो हम इसमें 5:30 बजे ऐड कर देंगे भाई, 30 मिनट कर देंगे, इसको जोड़ देंगे अब जी, क्योंकि रात 12 बजे मानी 0 बजे बज गए, उसके बाद फिर 1 बजेगा तो ये 5.5 घंटा और सोया कि नहीं सोया? 5:30 बजे उठा, 0 बजे के बाद 12 बजे का मतलब नया दिन शुरू हो गया, 0 बजा। तो पहले दिन तो 1 आवर 30 मिनट सोया और 5:30 पे उठा, तो 5:30 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें देखो ये जोड़ दिया हमने तो 60 हो गया, और यहाँ 6 से 60 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जब मिनट 55 से ज्यादा होता है तो उसका फिर हम यहाँ आवर बना देते हैं, तो हमें पता है 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो यहाँ 6 का 7 बन जाएगा, यहाँ मिनट की जगह 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब वो 7 आवर्स हो गए, 7 क्योंकि हमने जल्दी अगर सवार करना है, अगर आप एक बार घटाना नहीं चाहते, एक बार जोड़ना नहीं चाहते, सीधा करना चाहते हैं, तो 5 बजे को, जैसे दिन के 5 बजे को हम 17 बजे बोलते हैं, तो 17:30 लिख सकते हैं हम। कौन देख रहा है? बोलते नहीं, लेकिन हम बोल देंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। और इसमें से सीधा 10:30 को घटाओ जी, तो देखो 30 में से 30 गए 0, अब 17 में से 10 गया तो 7, देखो 17 घंटा आ गया सीधा जी। देखो ये वैध सवाल नहीं है, लेकिन सॉल्ट मेथड है, क्योंकि वैसे मैंने कहा सुबह के 5 बजे को हम 17 बजे बोलते नहीं है, लेकिन हम सवाल सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। भाई कौन देख रहा है? जी, में तो हमारी केवल आंसर शीट देखी जाते हैं, हमारे सवाल थोड़ी देखे जाते हैं। एक आयताकार खेत है, देखो जी, ये आयत, देखो ये आयताकार खेत है, रेक्टेंगुलर बोलते हैं आयताकार खेत को, यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग कि एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, तो यहाँ पे 10 मीटर लेंथ हो गई और 6 मीटर ब्रेथ हो गई। ठीक है ना? आप लोग चित्र बना के इस खेत के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? इसका मतलब क्या ज्ञात करते हैं इसका परिमाप, यानी इसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या तो पेरीमीटर कैसे ज्ञात होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 बाद में भी कर सकते हैं, इंटू 2 की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सीधा यहाँ पे जोड़ दो लेंथ, तो इसको सीधा ऐड कर दो, 10 ये है तो 16 हो गया, 16 हो गया। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मीटर, 32 मीटर हो। इसका मतलब इसको 32 मीटर तो दौड़ना है। इसका देखो परिमाप मतलब भार की माप होती है ना, यहाँ से यहाँ तक दौड़े तो 16, 10 मीटर दौड़े, फिर यहाँ से यहाँ 6 और जोड़े तो 16 हो गया। अब इन दोनों का जब 16 होगा तो इन दोनों का भी 16 तो होगा जी। करना है एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20 ईच। एलसीएम का मतलब लॉस और लघुत्तम समापवर्ती होता है। इसका लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए हमने ये लिखा 5, 10, 15 और 20 लिखा। तो सबसे पहले देख, हमने सबसे छोटी संख्या 2 होते तो 2 से डिवाइड करके देखा, ठीक है? तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 में डिवाइड नहीं होता 2 से, तो 5 को वैसे नीचे ले आते। अब 10 डिवाइड होता है 2 से, तो 2 की टेबल बोलेंगे 10 तक, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 10 तक। सर 2 5 10, हाँ तो देखो 2 5 10 हो गया, 2 5 10। फिर 2 से 15 डिवाइड होगा कि नहीं होगा भाई? इसमें था नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये विषम संख्या, विषम संख्या जब डिवाइड नहीं होगा तो 15 वैसे उतारेंगे। अब 2 से 20 होगा कि नहीं होगा? तो जी होगा। जिसको यहाँ पे डिवाइड करना नहीं आता अलग से भी दे सकता है भाग, 2 1 2। अब ये देखो 0 में 0 ही बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा जी, क्योंकि 10 2 20 होता है। अब इसको अब फिर देखो 2 से फिर डिवाइड हो रहा कोई?
सर 10। हाँ देखो 10 हो रहा तो हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो देखो ये 5 तो होगा नहीं डिवाइड, ये 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 15 भी डिवाइड नहीं होगा, और 2 5 10 5 बार डिवाइड होगा भाई, 2 से 5 बार भाग देंगे तो 10 आएगा, 2 पंजे 10। इस 10 तक पहाड़ा बोलना 2 का, 2 पंजे 10 है, यहाँ पे पंजा लिख दिया, फिर 2 5 10। ठीक है ना। अब देखो कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग जा रहा है सर 3 15 से 3 का भाग। अब देखो 5 में नहीं जा रहा तो 5 में से उतारा, 5 में से उतारा, अब 3 की टेबल बोलेंगे 15 तक, 15 तक, तो 3 पंजे 15, 3 5 15, और यहाँ पे देखो 5 आ गया। अब देखो चारों 5 आ गया तो चारों 5 में 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 जी। अब सर 7। हाँ जब नीचे 1 1 1 आ जाता तो सवाल समाप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो हमारे यहाँ आए ये इनको मल्टीपल करते हैं चारों को, तो 5 3 जब 15, 15 5 या 15, अब 15 2 जब 30, यानी 15 दूनी 30 और 30 दूना 60, यानी 60 आया लॉस। जी आपने क्या करना है, ये नंबर है 4 3 2 5 7, इसमें प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 3 की। थ्री प्लेस वैल्यू जब हम निकालते हैं, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान होता है भाई, इस संख्या में 3 का स्थानीय मान बताना है। यहाँ पे देखो हिंदी में सवाल है, यहाँ इंग्लिश में है, तो 3 के लिए 3 नीचे उतार देने, इसके आगे जितने अंक हैं उसके आगे उतने जीरो हो गए भाई। 3000 जी। कोई दिक्कत है? सर क्योंकि हम 3 को यहाँ 3 को क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखो 1 10 100 और 1000 पढ़ रहे, तो 3000 हो गया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3000 हो गया बस। मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि 3 जिस स्थान पे है वहां उस स्थान पे उसकी वैल्यू कितनी है जी। प्रत्येक जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये 1 1 1 तीनों 1 लिखे हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे तो ये 111 है, 111, तो इस 1 की वैल्यू अलग है, ये इकाई में है तो इसकी 1 की वैल्यू 1 ही है। ये दहाई वाले 10 वाले स्थान पे तो इसकी वैल्यू 10 हो गई, ये 1 जो है 100 वाले स्थान पे तो इसकी 100 तो दिखने में, तो इसको बोलते हैं अंकित मान। तीनों 1 1 है, इसका अंकित मान भी 1 है, इसका अंकित मान भी 1 है, इसका अंकित मान भी 1 है, लेकिन जो इसका स्थानीय मान है या प्लेस वैल्यू है, इसका 1 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 100 हो गया, क्योंकि 100 वाले प्लेस पे है। ये 1 जो है 10 वाले प्लेस पे है, 10वें स्थान पे, दहाई वाले स्थान। जी वो अनाड़ी है, जो नहीं समझ द वैल्यू ऑफ, देखो इसकी वैल्यू बताने 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इसका मान बताना है। क्या बताना है? तो इसको क्या करते हैं हम, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 9 और 9 27। अब इसका, अब क्योंकि इसमें दशमलव है, पॉइंट है, तो हम देखते हैं पॉइंट के दाहिनी तरफ कितने अंक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गए 2, और यहाँ एक 3 हो गए, 3 अंक है, तो क्योंकि ये 2 ही अंक है, 27 में 2 डिजिट है, तो यहाँ हम एक डिजिट और रख देते हैं और यहाँ पॉइंट रख देते हैं, एक जीरो यहाँ रख देते हैं जी, तो ये हो गया 0.27 जी। ठीक है ना जी। अगला देखो यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, विच इज द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं बेटा जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकलता है। तो देखो 18 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 जा 16, 5 का होता है 5 5 जा 20, 82 का भी नहीं निकलता है, 16 के ना, तो 4 4 जा, देखो 4 इंटू 4 16 होता है ना, यानी 16 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या जी। तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो है, मतलब ये जो अलग अलग दे रखे 1/2 1/3 3/4 और 2/5, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब देखो जब हम भिन्न ज्ञात करते हैं तो जब 3/4 1/2 है, 1/3 है, 3/4 है और 2/5 है। अब छोटी और बड़ी भिन्न हम तब मालूम कर सकते हैं, या तो ऊपर के इक्वल हो, बराबर हो, या तो नीचे के इक्वल हो। अब यहां ना तो ऊपर के इक्वल है ना तो नीचे के इक्वल है,
तो ऐसी कंडीशन में सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इनका डेसिमल में बदल दें, दशमलव में। जी अब यहाँ पे हम ये भी सीख जाएंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जिसको नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग अंश का भाग जो है, हर का भाग अंश में दे देते हैं। जी ठीक है ना। तो नीचे यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 को। देखो 2 से 1 डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पॉइंट लगेंगे, जो यहाँ पॉइंट लगाते तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखो 2 5 या 10 हो गया। 3/4। हाँ, इसका मतलब इसका 0.5 आ गया। अब 3 से हम फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो देखो ये भी डिवाइड नहीं होता तो यहाँ दशमलव लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। 3 3 या 9। अभी हम केवल इतना ही कर रहे हैं भाई, 0.3 आ गया। अब वैसे अभी एक यहाँ फिर हम दशमलव लग के यहाँ एक बार दोबारा दे सकते हैं ना, 3 3 या 9। जी लेकिन जब यहाँ बराबर होंगे तब देंगे, जो जरूरी नहीं है देना बाहर, हम केवल इतने पे ही पता कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, यहाँ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 4 7 जा 38 28 4 7 28। अब यहाँ देखो 2 बच गया। अभी हम केवल के 0.7 ही तक डिवाइड कर रहे हैं भाई। अगर इसी पे पता चल रहा था तो तब डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती पूरे को, केवल एक ही अंक तक करो, पहले एक ही अंक में देखते। फिर यहाँ 2 से यहाँ 5 से हाँ 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 5 4 जा 20, 5 को 20 भाई। जी ठीक है ना। तो यहाँ 0.4 आ गया। अब देखो पॉइंट में 0.5 बड़ा है कि 0.3 की 0.7 की 0.4? 0.7 सबसे बड़ा है। इसमें से 10वां स्थान में 7 है तो इसका मतलब 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है 3/4। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए? 5/18 से करते हैं भाई, 5/18 से। 5/18 18 18 4 जा 18 चौको 72 होता है भाई। तो अब देखो यहाँ नीचे 1 आ गया तो यहाँ 5 × 4 है तो 5 चौको 20 हो गया। तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड भाई। इसको ऐसे लिखते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको 5/18 से गुणा क्यों करते हैं? 72 किलोमीटर दूरी बटे समय ये होता है। 72 किलोमीटर पर आवर। ऊपर किलोमीटर है और नीचे क्या है, आवर है, घंटा। अब क्योंकि इसका सेकंड बनाना है तो क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं भाई, 36600। तो 1 घंटे का हम सेकंड बनाएंगे तो यहाँ इंटू 3600 कर देंगे, 3600। और ये किलोमीटर है, इसका मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीपल कर भाई। अब देखो ये 2 0 कटे, इसके 2 0 नहीं कर देंगे, लेकिन समझो ना भाई। अब इसको हम काटेंगे तो 5 2 5 जा 10 और यहाँ 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ 1 बचा, देखो यहाँ 16 होगा, 2 8 जा 16। तो देखो 5/18 बच गया। तो इसको शॉर्ट मेथड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे 5/18 का मतलब, इसको 5 को मतलब है कि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और नीचे आवर को हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया, ये मतलब है। दिए गए चित्र में कोण ए का मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है इन्होंने, यहाँ 40 डिग्री दे रखा है तो इसका ए का मान ज्ञात करना है, ए डिग्री कितने का होगा। तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। 4 वाले ध्यान से देखना। तो क्योंकि 180 डिग्री में से ये 40 डिग्री का दे रखा है भाई इधर वाला, तो इसमें से 40 कम कर दो तो उतने का जो बचेगा वो इतने का ही तो होगा 8 डिग्री। तो 140 डिग्री का होगा भाई। यानी 500 रुपए का 4 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। तो हमने ब्याज बताना, तो ब्याज बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट। ब्याज को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी भाई। पीआरटी का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन 500। आर का मतलब रेट मीन्स दर, तो दर कितने 60% इंटू टी का मतलब टाइम, टाइम कितना है 4 ईयर अपॉन 100 बटे 100।
तो ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा भाई। 120। हाँ, जिस कक्षा 4 वालों को नहीं आता तो ये ऐसा होता भाई, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दर जो प्रतिशत में 6% दर हो गई, 4 वर्ष का समय हो गया। तो ये 0 0 तो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 से 4 को, या 5 को 6 से करो तो 6 5 जो 30 और 3 चौको 12 यानी 120 हो गया। 120। 6 5 30 और 3 चौको 12 आगे 1 0 यानी 120 रुपया होगा। निम्नलिखित में से कौन से कोण त्रिभुज के कोण हो सकते हैं? तो इसका मतलब यहाँ तीनों कोण दे रखे हैं, तो हम ये देखेंगे कि त्रिभुज के जो इनर एंगल होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री। बी वाला सर 60 30 से। तो हमें देखना है इनको जोड़ करके, ऐड करके, जैसे ये 90 है, 55 है, 45। तो इसको जोड़ कर कितना हो रहा है? 5 5 10, 5 5 4 9 और 9 18 और एक 190 हो रहा है भाई। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ये त्रिभुज के एंगल नहीं है सर। 60 30 90। अब देखो दूसरा वाला है 60 30 और 90। इसको हम ऐड करेंगे और 3 बार 18 तो 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल के एंगल है, क्योंकि इनका मान 180 डिग्री हो रहा है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इनका भी 180 डिग्री नहीं होगा भाई। दे रखा है, ये मिश्र संक्रिया का सवाल है और इसका आपने मान बताना है। बोला था इसका एक फॉर्मूला है, भाग से भागोजोग जिसको कहते हैं, भागोजोग। सबसे पहले भाग करते हैं, भाग का मतलब डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड के नीचे हम ऐसा कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 3 जा 12। इसका मतलब इन दोनों को नहीं लिखना है, यहाँ इक्वल करके 16 लिखना है, माइनस लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है, 3 लिखो 2 है प्लस 8 है जी। अब देखो हमने डिवाइड कर दिया, इनटू करेंगे भाई मल्टीपल, बाकी हम वैसे लिख देंगे 16 माइनस। अब इसको जो है 3 को भी नहीं लिखना है, 2 को भी नहीं लिखना है, 3 भी है 2 भी नहीं लिखना है, इनकी जगह क्या लिखना है? इनका आंसर लिखना है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है प्लस 8। 3 दूनी 6 लिखना है इनकी जगह पे। अब यहां पर देखो बच्चे क्या करते हैं, तुम लोग गलती कहां करते हो, 8 में 6 जोड़ देते हो, लेकिन 8 में 6 नहीं जुड़ेगा क्योंकि 6 के पीछे तो माइनस है भाई। तो हम जोड़ेंगे पहले धन धन को, तो देखो 16 के पीछे कुछ नहीं है तो इसके पीछे धन माना जाएगा। तो 16 प्लस 8 लिखेंगे माइनस 6, तब करेंगे बाद में, माइनस वाला बाद में ले जाना इसको। 24 होता है माइनस 6 जी, ठीक है ना जी। अब 24 में से फिर माइनस करो 6 को, कितना बचेगा? 18 बचेगा। 18 तो आंसर मतलब देखिए, मतलब इन दोनों फ्रैक्शनों में और कितना जोड़ा जाए, 1/2 धन 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि 3 से 1/2 प्राप्त हो, ठीक है ना भाई। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 1/2 प्लस 2/3। तो तुम्हें पता है नीचे जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, बराबर करते हैं, नीचे का बराबर करेंगे। तो नीचे कहाँ पे बराबर होंगे? 3 2 जा 6 होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल हमने कर दिया, इसका मल्टीपल ऊपर वाले से, इसका इससे, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, बीच में प्लस का निशान है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो ये हो गया बेटा कितना? 7/6 हो गया। अब 7/6 में कितना जोड़ा जाए, कितना हो जाए? 3 से 1/2। 3 से 1/2 का मतलब इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा जी, 7/2। तो अब हमने क्या करना है, 7/2 माइनस 7/6 करना है। अब यहाँ 6 है तो 2 का भी हम 6 बनाने के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा जी। 6 से मल्टीपल 12 होगा, इनका एलसीएम 6 ही होगा भाई जी। मल्टीपल इसका, क्योंकि 2 का 6 बन जाता था, तो 3 जा तो नीचे 6 आ गया, और 7 3 जा 21 आ गया, 7 या 21 और माइनस 6 7।
तो ये आ गया 21 में से 7 गया तो 14/6 आ गया। अब देखो 14/6 इसमें आंसर नहीं है क्योंकि ये कट रहा है अभी। कौन सी संख्या ऐसी है जिससे डिवाइड हो जाएगा ये? 2 से। तो 2 3 6 और 2 7 14 तो 7/3 आ रहा है बेटा। देखो 7/3। समकोण का 1/10 कितने अंश होता है? तो आपको पता है हाँ, समकोण कितने अंश का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। तो 90 का मतलब मल्टीपल ऑफ अपॉन 1/10 अपॉन 1/10। देखो तो 0 से 0 कटा तो 9 कम 9 हो गया। तो इसका मतलब 9 डिग्री होगा। यदि 160 रुपए को ए और बी में 3:5 के अनुपात में विभाजित करें तो ए का कितना प्राप्त होगा? देखो बांटने हमने 160 किस अनुपात में बांटने हैं? 3:5। इसका मतलब एक को 3 मिलेगा तो दूसरे को 5 मिलेगा। तो इसका मतलब 160 बांटेंगे तो कितनी बार बटेगा? पहले हम मानेंगे x बार। तो 3 जो ए मतलब सपोज 2 बच्चे हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। तो ए को 3 मिलेगा तो x बार मिलेंगे 3, माना 3 लड्डू मिलेंगे तो 3 लड्डू x बार। अब प्लस बी को 5 लड्डू मिलेंगे तो x बार। बराबर मिलने चाहिए। उतनी बार जितनी बार ए को मिलेगा उतनी बार बी को मिलेगा। तो इसको मिला करके 160 लड्डू बांटने हैं। यहाँ पे ध्यान तो 3x + 5x हो गया। तो हम इसको ऐड कर देंगे 3x और 5 8 को हमने 5 और 3 8 हो गया। तो 8x = 160 और x बराबर कितना हो जाएगा तब? क्योंकि 8 यहाँ मल्टीपल में तो यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा भाई। 160/8। हाँ 160/8 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 8 कम 8 और 8 दूना 16 8 2 16 और 0 में 0 बार। हाँ तो x = 20 मतलब 20 बार हो गया जी। तो कहने का मतलब जो 3 वाले को भी 20 बार मिलेगा जी और 5 वाले को भी 20 बार मिलेगा 20 बार। तो इसको कितना मिला? 20 इसका 100 हो गया। तो दोनों को जोड़ के 160 बट गया कि नहीं बटा जी। अब इसमें बता रहे हैं कि ए को कितने प्राप्त होंगे? ए और हाँ तो 60 प्राप्त। 3/8 = 9/1 है। ए है तो ए का मान। अब क्योंकि यहाँ पे 3/8 है 3/8 इक्वल टू मतलब इसी के बराबर। तो यहाँ 9 है क्योंकि 3 की जगह कितना आ गया? 9। तो जी गुणा 3 हुआ। हाँ तो मल्टीपल कितना हुआ? 3 से मल्टीपल हुआ। तो यहाँ पे नीचे 24 3 से मल्टीपल हो गया तो यहाँ 8 या 24 हो जाए जी। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 3/8 है तो = 9/a है। तो इसको उल्टा कर दो क्योंकि हमने a का मान ज्ञात करना है तो a/9 कर दो। तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा = 8/3 जी। हो जाएगा 8/3 और ये 9 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीपल ऊपर गुणा तो 3 और 8 24। देखो यहाँ देखो 25% ऑफ 320 विल बी, यानी 320 का 25% कितना होगा? तो बहुत सरल होता है प्रतिशत निकालना। 320 जी का मतलब 25% माने 25/100। तो इसको अगर यहाँ देखो 0 से 0 कट गया। अब देखो क्योंकि 5 से 10 20 भी 10 भी करता है 25 तो 5 5 जा 25 5 5 25 और 5 दूनी 10 5 2 जा 10। अब देखो 2 से 32 कट रहा है 2 1 जा 2 और हाँ 2 2 1 जा 2 2 1 कम 2 और यहाँ 3 है तो 1 बचा यहाँ 2 है तो 2 के पीछे 1 होगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 12। अब 16 5 में कितना होता है? 16 5 80 होता है। तो इसका मतलब 320 का 25% जो है 80 होगा जी। 80। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने विभिन्न मैचों में इतने रन बनाए भाई? एक मैच में बनाए उन्होंने 10 रन। 10 दूसरे मैच में कितना बनाए? 16। तीसरे मैच में 18 बनाए 18। चौथे मैच में 26 बनाए 26 और अगले 5वें मैच में 30। देखो 5 मैच के लिए इन्होंने 1 2 3 4 5
अब इनके रनों का औसत बताना। तो औसत क्या होता है, इन सबको हम देखेंगे पहले कितने रन बनाए टोटल। तो 8 और 6 14 26 का 0 हासिल 2 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 100 हो रहा है भाई। देखना जरा जोड़ के, सही जोड़ा मैंने कि गलत जोड़ा, तुम भी जोड़ो जरा। सही जोड़ गया। अब क्योंकि अब 100 रन टोटल बने, अब क्योंकि हमने एवरेज बताना तो एवरेज करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। 5। हाँ, क्योंकि इन्होंने जो है 5 मैच के लिए तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 2 जो 10 देखो, अब 0 बचा तो 0 ही बार डिवाइड होगा जी 20 आ रहा है तो 20। तो इसका मतलब एवरेज 20 रन। मोहन ने एक साइकिल खरीदी 2500 में और 3000 में बेच दी भाई। तो मोहन का लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पे ध्यान रखना, लाभ तो निकालना है पहले, उसके बाद लाभ परसेंट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो क्योंकि देखो ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट में लाभ, तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 3000 में से, क्योंकि 2500 में खरीदे तो इसको बढ़ा देंगे तो 500 का प्रॉफिट हो गया बस लाभ। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, P परसेंट, लाभ गुणा इंटू 100। तो प्रॉफिट हो गया 500 और इंटू 100 और अपॉन सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ का प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला है, लाभ गुणा क्रय 100 बटे प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये 2 0 कट गए, 2 0 कट गए। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये 0 में 0 बार तो 20। नीचे 1 आ गया तो खत्म हो गया, ऊपर यार 21 इंटू 20 है तो 20 कम 20 यानी 20% प्रॉफिट हो गया। 20% प्रॉफिट 20%। ठीक है। दो भिन्नों का गुणनफल मतलब गुणा करके जो आता है, दो भिन्नों का गुणा किया उसका उत्तर आया, मतलब प्रोडक्ट आया 2/5, 2/5। If one fraction is 1/2, then the second fraction will be। अगर यदि उनमें से एक भिन्न 1/2 है तो दूसरी भिन्न होगी। तो कहने का मतलब 1/2 को हम कितने से गुणा करें, यानी x से, कि उत्तर आया 2/5। ध्यान से देखो, क्योंकि दो, इनका कहना है कि दो फ्रैक्शंस को हमने गुणा किया, दो भिन्नों का मल्टीपल किया, उसका उत्तर आया 2/5। उनमें से एक भिन्न ये है 1/2 है, तो दूसरी भिन्न हमने ज्ञात करने, यानी दूसरी भिन्न x मान लिया। तो 1/2 गुणा x बराबर 2/5, 1/2 इंटू x इक्वल टू 2/5। तो x का मान ज्ञात करना है तो इक्वल टू किधर केवल x रहेगा, 2/5 अपनी जगह पे तो वैसे रहेगा। लेकिन ये 1/2 हमने पक्षांतर करके आगे ले गए बराबर। तो जब हम कोई भी चीज यहां से आगे ले जाते हैं इक्वल टू के, कि बराबर के आगे, इस इक्वल टू के बराबर के आगे ले जाता है, तो आगे जाके क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 2/1 हो जाए। यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये 2 2 जब 4 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीपल करो क्योंकि कट नहीं रहा है। तो 2 2 जब 4 और नीचे 5 1 जब 5। तो इसका मतलब 1/2 को हमने 4/5 से गुणा किया तो तब 2/5 उत्तर है। जी करके देखो सही है कि सवाल की नहीं है। 1/2 गुणा 4/5। तो देखो हमने 4 कम 4 किया, अब 5 दूनी 10। ये तो 4/10 आया भाई, 4/10 आ गया। तो गलत आया कि सही आया बताओ। तो सर इसको काटेंगे। हाँ काटेंगे इसको। 2 2 जब 4 और 2 5 जब 10, यानी 2/5 आ गया। तो एक पहिए का व्यास है भाई 70 सेंटीमीटर। वो पहिया 20 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो बहुत थोड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। तो मानो कोई पहिया है, ये पहिया भाई, और व्यास किसे कहते हैं, जहां से ये केंद्र होता है, जहां से इसकी प्रकार को चुभो करके गोला खींचा जाता है, तो इस केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, कहीं से भी मिलने वाले जी, जो इसको छू करके जाते हैं, सबसे बड़ी लाइन गोले के भीतर, उसी को व्यास कहते हैं। डायमीटर और हिंदी में कहते हैं व्यास। तो देखो ये पहिए का व्यास दे रखा है
अब क्योंकि ये कितनी दूर जाएगा एक चक्कर में, पहले हम देखेंगे एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा। तो एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा, जितनी इसका पेरीमीटर होगा भाई, परिमाप या परिधि। 2 पाई r। हाँ, तो परिधि यानी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए 2 पाई r एक फॉर्मूला होता है, 2 पाई r। तो 2 का मतलब हो गया 2, पाई का मतलब 22/7, 22/7 इंटू r हमें ज्ञात करना है। इसका जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा होता है 35 होगा। अब देखो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब देखो नीचे कुछ नहीं, 7 नीचे 1 बचा है तो खत्म हो गया। अब ऊपर देखो 22 गुणा 44 हो गया, 44 का गुणा 5 से करो 220 तो 220 मीटर तो एक चक्कर में हो गया बेटा जी। 220 हाँ, अब ये कितना चक्कर जा रहा है, 20 चक्कर, तो गुणा गए 20 करेंगे इसको। 44 हाँ, 2 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4400 सेंटीमीटर जाएगा भाई, 4400 सेंटीमीटर दूर। देखिए जो ओ वृत्त है इसका केंद्र है, इसका केंद्र का मतलब बीच वाला भाग ओ, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ ओपी इज। अब ये कह रहा है कि देखो ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, ये ए है ये बी है, यानी ये व्यास इसका 4 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे तक, तो ओपी कितना होगा सर 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो 4 का आधा होगा भाई 2, 2 2 जा 4 2, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का, ये त्रिज्या है आधा होता है, तो इसका आधा, क्योंकि यहाँ केंद्र से यहाँ की दूरी भी अगर मैं इसको भी यहाँ सीधा मिला दो तो ये फिर व्यास बन गया जी। तो हाँ, तो केंद्र से जितनी दूरी यहाँ की होगी उतनी यहाँ की होगी, तो दुगुना का मतलब डायमीटर जो है हमेशा 2 टाइम होता है रेडियस के, तो यानी रेडियस इसका हाफ होता है डायमीटर का। तो जब डायमीटर 4 है तो 4 का हम हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। चलिए अब मेंटल एबिलिटी वाले करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कोई बता सकता है? हॉकी। वेरी गुड, हॉकी हॉकी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज फेमस मेनली, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्यतः प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, हाथी के लिए, गैंडे के लिए, पक्षियों के लिए। फॉर टाइगर, फॉर एलिफेंट, फॉर राइनो, फॉर बर्ड्स। बाघ के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो बाघ पाए जाते हैं जी। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल और पौड़ी जिले में है, दोनों जिलों में। तो ज्यादा भाग नैनीताल में, इसलिए कभी कभी नैनीताल ही रहता है, पौड़ी नहीं रहता है। जी। Which of the following is not a district of Uttarakhand state? निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जनपद नहीं है, कौन सा जनपद उत्तराखंड राज्य का? हाँ, तो अल्मोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट है, हरिद्वार भी डिस्ट्रिक्ट है, रुद्रप्रयाग भी डिस्ट्रिक्ट है। तो जो जोशीमठ है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, वो एक छोटा सा कस्बा है वहां चमोली जनपद में जी। In our country, birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is celebrated as। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हमारे देश में मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं आपको पता है? टीचर डे। हाँ, यस, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है बताओ? बुरांस। बुरांस है। इन उत्तराखंड कुंभ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? हरिद्वार में लगता है। हर 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ होता है और 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ होता है। द वर्ड गुगली इज रिलेटेड टू विच गेम, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है, कोई बता सकता है? गुगली हाँ, क्रिकेट से होता है, गुगली बॉल फेंकते हैं ना।
जी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। जी ठीक है ना, बृहस्पति जिसे विश्व विख्यात फूलों की घाटी स्थित है। वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड, तो वेरी गुड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। देखो ये भी पूछा जाता है केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है? जी तो किस डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ? नहीं, रुद्रप्रयाग में है। जी केदारनाथ जो है रुद्रप्रयाग में है, और जो बद्रीनाथ है वो चमोली में है भाई। जी बद्रीनाथ का है। और गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों उत्तरकाशी में है भाई। जी गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में। तो ये पूछे जाते हैं, ये इनको याद होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ देखिए, यहाँ 4 चीजें दे रखे हैं, इसमें से जो डिफरेंट है वो अलग छांटना है। बुक, पेन, एक्सरसाइज बुक, स्कूल, पुस्तक, पेन, अभ्यास पुस्तिका, विद्यालय, इसमें अलग क्या है? सर विद्यालय। विद्यालय अलग है, बाकी तीनों लिखने की चीज है, और विद्यालय बड़ा हो गया पूरा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चीन। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चाइना, तो अलग क्या है? चाइना। क्यों अलग है बताओ? सर क्योंकि एक देश का नाम है, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के ये महाद्वीप है भाई। जी ठीक है ना। और ये जो एक कंट्री है, ओनियन, पंपकिन, पोटैटो, एप्पल, प्याज, कद्दू, आलू। एप्पल अलग क्यों होगा बताओ? क्योंकि वो फल है। क्योंकि ये फल है, ये तीनों सब्जियां हैं। बाघ, हाथी, हिरन, गाय, टाइगर, एलिफेंट, डियर, काव, इसमें अलग क्या है? सर गाय, काव। काव क्यों अलग है? क्योंकि वो पालतू जानवर है, और सारे तीनों जंगल में रहते हैं। गाय जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर। जनवरी, मई, अगस्त, नवंबर क्यों अलग है? नवंबर क्यों अलग होगा बताओ मुझे? 30 दिन होते हैं। वेरी गुड, इसमें 30 डेज होते हैं, और बाकी सब में 31 डेज होते हैं। जनवरी में भी 31, मई में भी 31, अगस्त में भी 31। 1, 3, 9, 27, तो क्या आएगा, कोई बता सकता है? 108। तो ये इसका 3 टाइम है, 3 टाइम है, 3 गुना। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना होगा? 81। 108 क्यों हो गया? 81 होगा। 3 7 21 का 1 हासिल, 2 3 2 6 और 2 8, 81 नहीं होगा जी? इसका 3 गुना है ना भाई जी। तो 1 गुना 3 हुआ तो 3 हुआ, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, तो 27 गुना 3 ही तो होगा जी। यहाँ देखो 1 3 5 7, यहाँ पे क्या आएगा सर 9। हाँ, यहाँ पे 2 ऐड कर रखा है, यहाँ पे 2 ऐड, यहाँ पे 2 ऐड, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा जी। यहाँ देखिए 1 4 9 16। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये 1 का मतलब 1 into 1 है। ये 4 जो है 2 into 2 है, 2 2 जो 4। ये 9 जो है 3 into 3 है। ये 4 into 4 है। हाँ जी। तो अब 5 into 5 आएगा जी। तो 5 into 5 25। यहाँ पे देखो A B C D, B C D E, C D E F, D E F G। अब D के बाद क्या होगा? E, F G H हो, जी। E F G H। कौन सा? B वाला देखो, B वाला सही है। A के नीचे जो है 2 लिखा है, B के नीचे 5 लिखा है, C के नीचे 10 लिखा है, D के नीचे 17 लिखा है। तो अब A B C D तो यहाँ पे E होगा, लेकिन E के नीचे यहाँ पे कितने का अंतर था? यहाँ देखो 3 का अंतर। अब 5 और 10 के बीच 5 का, 10 और 7 के बीच 7 का।
यानी पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, फिर 7 का, तो अब 9 का होगा। होगा कि नहीं है? जी होगा तो 17 में 9 जोड़ के 26 होगा, E26। सर। एक बार देखो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश क्या, तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश क्या आएगा भाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, राजधानी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। नाव, नदी, बस क्या? नाव नदी में चलते तो बस सड़क में। विराट कोहली क्रिकेट, तो मैरी कॉम क्या? विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से, तो मैरी कॉम का किससे है भाई? बॉक्सिंग। वेरी गुड, मैरी कॉम बॉक्सिंग करती है। तो भाई ACDFPR क्या? तो पहले SU ए सी का अनुपात DF से है, ए को छोड़ के ए की जगह डी आया, तो यहाँ बीच में बी और सी छूट गया बेटा। तो पी के बाद क्या आता है? क्यू आर छूट जाएगा, तो एस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ पे देखो, सी के बाद एफ आया, तो सी के बाद क्या आता है? डी ई, 2 छूट गए। तो यहाँ आर के बाद भी 2 छूटेंगे, तो आर के बाद एस का टी छूट जाएगा, तो यू आएगा। तो एस यू आएगा कि नहीं आएगा? पे देखिए 4 की जगह 4:16 है, तो यहाँ पे समानुपात है, ठीक है ना? तो समानुपात 6 कितना, तो हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? अगर हम x/6 करते हैं तो यहाँ 16/4 हो जाएगा। x/6 = 16/4, क्योंकि इसको अपॉन हमने उल्टा किया, 6/x/6 लिखा, तो यहाँ 16/4 हो जाएगा। अब ये अगली लाइन पे ये x बराबर कितना होगा? ये 16/4 अपनी जगह ऐसी रहेगा, ये 6 गुना यहाँ चला जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 6 चौको 24 हो जाएगा। P = 100, BC = 200, CD = 300, then the value of EF will be। अगर AB का मान 100 है, BC का मान 200 है, CD का मान 300 है, 500, AB, 400, BC, CD 50 होगा। अब D है 400। हाँ, यहाँ क्योंकि ये बाद वाला फिर पहले आ रहा है ना, यहाँ सी जो है फिर पहले आ रहा है, तो यहाँ डी पहले आ जाएगा, तो डी के बाद ई, तो डी 400 हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन यहाँ ई एफ का पूछ रखा है। अब जो ई के बाद क्या आएगा, तो 500 हो जाएगा। 500 जी, 500 नहीं होगा बेटा जी, 400 क्यों होगा? 400 तो डी ई का मान होगा ना भाई। यहाँ देखो ए बी आ रहा है, फिर जब बी पहले आया तब सी आया, फिर सी पहले आया तब डी आया, फिर डी पहले आएगा तब ई आएगा। तो ये इसका मान 100 है, इसका मान 200 है, इसका मान 300 है, तो डी का 400 हो जाएगा, और ई एफ का 500 हो जाएगा। Which number will come in the box 3, 4, 6, 9, 18? बॉक्स में कौन सी चौकोर खाने में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 9 है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सर 13। क्यों? कैसे में किया हमने? देखो 3 और 4 के बीच 1 का अंतर है, 1 का अंतर, 4 और 6 के बीच 2 का, 6 और 9 के बीच 3 का, अब 4 का होगा, तो 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 हो गया। अब 5 का होगा, तो ठीक है, 5 13 5 18 हो गया, तो 13 आएगा। If A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, then B, D, A, C will be written as। अगर A का मान 1 के बराबर है, B का मान 2, C का 3 और D का 4, तो D, B, A, C का मान क्या होगा? तो D के लिए कितना है भाई? 4 है, तो हम पहले 4 लिखेंगे। अब B के लिए कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे। A के लिए 1 है, तो हम A लिखेंगे। C के लिए 3 है, तो इतना लिखेंगे, तो 4200, 4230। सी वाला। Which number will come in the box series 17, 34, 51 और यहाँ 85 है, तो यहाँ श्रेणी 17, 34, 55 बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ देखो 17 का पहाड़ा है भाई, सीधा 17
17 कम सर 17 आप सर 34 17 51 17 चौको 68 आएगा 68 और 17 पंजे 85 17 की टेबल बोलो 17 1 जा जी 17 17 2 जा 17 3 जा 17 4 जा जाएगा 68। यहाँ पे देखो द नेक्स्ट टर्म जी इज सीरीज ए सी ई जी विल बी। तो अगली संख्या क्या होगी? पहले ए है, बी छोड़ रखा, सी है, डी छोड़ रखा, ई है, एफ छोड़ रखा, सर जी आप है, तो एच छोड़ देंगे तो आई आएगा। आ, अब ये कुछ शेप्स दे रखे हैं, इनको देखना, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका किससे होगा। तो क्योंकि ये देखो दोनों आधा सर्किल थे, हाफ सर्किल उल्टे मुंह करके, तो इनका मुंह सुलटा करा, इनको चिपका दिया, तो इसको भी हम सुलटा करेंगे, चिपका देंगे, तो कौन सा उत्तर आएगा? तो ए वाला ए वाला आएगा। ए ठीक है ना। यहाँ टी नीचे है तो हमने ऊपर की तरफ पलटा टी को, तो एम को भी ऊपर की तरफ पलटेंगे तो क्या आएगा? सी ये समस्या आकृति ये है भाई। ये हाँ जी पहले बाहर सर्किल है, अंदर ट्रायंगल है। अब क्या हो गया? ट्रायंगल बाहर आ गया, सर्किल अंदर चला गया, वृत्त। जी तो इसमें भी ऐसे होगा, जो यहाँ अंदर सर्किल है, बाहर स्क्वायर है, आई मतलब हाँ वर्ग जी है, डी वाला होगा, तो अब वर्ग सर अंदर डी जाएगा। डी वाला सर डी हाँ देखो ये ए में भी वर्ग अंदर है, लेकिन ये वर्ग ऐसे में तिरछे में, जी जी ये टी वाला होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पहले इसको बोलते हैं षटभुज। जी ये 6 भुजाओं की आकृति, इसमें 6 आर्म्स है। अब जी यहाँ पंचभुज है, जी ये इसमें 5 लाइन्स है, जी 5 आर्म्स है, इसकी 5 भुजाएं। अब यहाँ चतुर्भुज है, 4 सर भुजाओं की सीधा आकृति। अब त्रिभुज ट्रायंगल होगा 3 भुजाओं वाला। ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर छोटा सा सर्किल है, ये उल्टा हो गया, तो ये वाली आकृति भी उल्टी होगी। तो सर जब बी ये आकृति उल्टी हो जाएगी तो डी वाला हाँ सर बी 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 की तरह हो जाएगी। ये शुभ लाभ का चिन्ह है। तुमने देखना है कि इसमें से सेम टू सेम आकृति कौन सी है? ए बी सी, सर डी सी वाली सी सर वाली सी है, ठीक है ना। जी अब ये वाली आकृति देखो, तो इनमें से कौन सी है? सर सी सर बी बी वाली है भाई, सर बी ठीक है ना। यहाँ नीचे देखो 3 खाने, फिर 2 खाने, फिर 3 खाने, फिर 2 खाने, बी वाली। देखिए यहाँ जो इस समस्या आकृति ये है, तो यहाँ सेम टू सेम समस्या आकृति कौन सी है? यहाँ देखो ऊपर की तरफ प्लस है या नीचे माइनस है? सर सी डी वाली सी वाली। यहाँ देखो सर ये डी वाली ऐसा तीर है, तो इसमें भी सी सर वाला सी कि डी वाला है? बताओ। सी सर सी वाली सी वाला है, डी वाला ज्यादा लंबा है। जी जी ये समस्या आकृति ये है भाई। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ काला सर्किल है, तो ये इसमें सर भी सी देखो सी वाला है। सर डी वाली ये देखो यहाँ देखो, इसमें तुमने अलग छांट के बताना डिफरेंट कौन सा है। तो ये ऐसा सर है, डी सर डी ये डी बीच में खड़े हो जाओ इस तरफ, तो इसके दाएं तरफ है ये। यहाँ भी हम जी खड़े होंगे तो देखो इसके दाएं तरफ ये तीर का निशान है। यहाँ भी हम खड़े जी होंगे तो इसके दाएं तरफ तीर का निशान है, और यहाँ हम खड़े होंगे तो तीर का निशान बाएं तरफ जा रहा है। जी इसका मतलब डी उल्टा है। जी इसमें अलग क्या लग रहा है आपको? सर सी हाँ, सर डी सबके तीर सी वाला हाँ, सबके तीर एक तरफ है, गोले एक तरफ है। और सी में हाँ जो जी एक तरफ गोला एक तरफ तीर है, एक का अलग है दूसरी तरफ। यहाँ देखो इसमें अलग क्या लग रहा है? सर बी सी बी वाला बी क्यों अलग बी है? बी सर होना नहीं है जी बाकी तीनों आकृतियां जो है ना रेखाखंडों से बनी है, जी लेकिन ये रेखाखंड से नहीं बनी, जी ठीक है ना। इसमें बताओ अलग क्या है? बताओ सर डी क्यों सर अलग है? डी क्यों अलग है बताओ? सर क्योंकि दोनों रेखा बिल्कुल, जुड़ी हुई इन सब में दोनों रेखाएं आपस में जुड़ी हैं, लेकिन इसमें नहीं जी जुड़ी है। इसमें बताओ अलग क्या है? ये हाँ, कैसे हो सकता है बताओ? सर ए होगा सर इसका ए हो हाँ, इनके आमने सामने है सब वो है, लेकिन ए में आमने सामने नहीं, ए अलग है।
जी जी देखिए भाई, इसका जो 3 हिस्से भरे हुए हैं, चौथे हिस्से में इसी क्रम में कौन सा आएगा ये बताना है। तो देख, सर सी यहाँ मिलाया और यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, तो सी सी वाला आएगा। जी ठीक है ना। इसका अगर हम यहाँ मिलाएंगे सीधा और इस पे ये पत्ती बन जाएगी, तो इसका काला किस तरफ होगा भाई? यहाँ दोनों के, यहाँ देखो ना, इस तरफ दोनों के अंदर की तरफ काला है, तो यहाँ भी अंदर की तरफ काला होगा। डी वाला होगा। सर डी वाला होगा। हाँ, डी वाला होगा। देखिए ये इस तरह से है, सर डी तो इसको अगर हम यहाँ मिलाएंगे डी वाला होगा। तो ये सीधा यहाँ सर डी मिलेगा और यहाँ बॉक्स बनेगा, और बॉक्स के अंदर प्लस का निशान देखो, डी वाला। जी यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये दोनों के मुंह आमने सामने, तो यहाँ पे ट्रायंगल होगा, दोनों के मुंह आमने सामने हो जाएंगे, तो बी वाले की तरफ तो होगा। एक बी वाला मतलब इसको हमने यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ जो तीर का निशान होगा तो सी वाले की तरह हो जाएगा। तो ये सी हमारे वाला। समाप्त हो गए ये वाले। तो हमारा पेपर पूरा हो गया। कैसा लगा आप लोगों को ये पेपर? बहुत अच्छा। ओके, बाय। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू, सेम टू यू।